नमस्कार, आपका स्वागत है और आज मैं जिस जगह उपस्थित हूँ ये जगह है इटावा। इटावा कोई परिचय का मोहताज नहीं है। इटावा का नाम आज से ही नहीं, बहुत बरसों से पुराना नेताजी का दौर रहा हो या अखिलेश यादव का दौर रहा हो, तमाम तरीके से चर्चाओं में रहा हमेशा इटावा। इटावा वो धरती है जहाँ कभी काशीराम ने भी चुनाव लड़ा था। तो आज मैं जिस जगह मौजूद हूँ, हमारे साथ बात करने के लिए इस समय उपस्थित है इटावा जनपद के 2 बार जिलाध्यक्ष रहे गोपाल यादव जी, और इस समय इन्हें प्रदेश की कार्यकारिणी में प्रदेश सचिव नामित किया गया। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको शुभकामनाएं आपके चैनल के लिए, आप तक के लिए। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका चैनल ऊंचाइयां छुए और आप पत्रकारिता धर्म का पालन करते हुए, निष्पक्ष बात करते हुए सत्य लोगों तक पहुंचाए। आपका भी धन्यवाद सर, हमारे चैनल के लिए विशेष अपील करने के लिए। और सर, सबसे मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जो आपको भी प्रदेश में भी जिम्मेदारी मिली है, 2024 का चुनाव बहुत ही नजदीक है। आपका संगठन में बहुत योगदान रहा, आपने संगठन को बारीकी से जांचा और परखा है। समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को लेकर के 2024 के चुनावी रण में उतरेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी मुद्दों को लेकर ही चुनाव में उतरेगी। हमारा मुख्य मुद्दा होगा बेरोजगारी। जो अभी एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं तो बेरोजगारी 45% तक पहुंच गई है। ये आंकड़े अपने आप में भयावह है। हर दूसरा तीसरा नौजवान बेरोजगार है। हमारा मुद्दा होगा जो किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कहा गया था। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई बल्कि आधी रह गई। किसानों के लिए हमारी बात होगी। हमारा मुद्दा होगा महंगाई का। जो इन्होंने ये कहा था कि डीजल पेट्रोल सस्ते हो जाएंगे, गैस सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, वो 3-3 4-4 गुना कीमतें बढ़ गई। ये मुद्दे लेके हम लोग जाएंगे। और जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति है, आज आप देख लीजिए कि हर जनपद में बड़े पैमाने पे ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि जो कि कानून के दामन पे एक सवाल पैदा करती है, लेकिन सरकार सोई हुई है। तो बहुत मुद्दे हैं। व्यापारियों का भी नुकसान हो गया है। व्यापारी, आप जब से आप देखें नोटबंदी लागू हुई, नोटबंदी के बाद जीएसटी, और जीएसटी के बाद कोविड के समय में व्यापारियों को बड़ा नुकसान हुआ। और आज जो ऑनलाइन मार्केटिंग चल रही है, व्यापारियों का नुकसान लगातार हो रहा है। तो व्यापारियों के लिए भी हम लोग बात करेंगे। जी सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जैसे आपने बताया किसानों की आप बात करेंगे, किसान तो आज खुशहाल है, सम्मान निधि पा रहा है। कितने किसान सम्मान निधि पा रहे हैं? और 2,000 रुपए की सम्मान निधि से जीवन कट जाएगा क्या? 2,000 रुपए अगर 6 महीने में मिल जा रहे हैं, 3 महीने में, तो उससे जीवन कट जाएगा क्या? राम मंदिर बन रहा है सर, 4 किलो 5 किलो राशन मिल रहा है, आप कह रहे हैं कि जिंदगी नहीं कट जाएगी, लोग राम राज्य आ गया है उत्तर प्रदेश में। राम राज्य तो मैं अभी बाद में बात करूंगा, लेकिन अगर आपने राशन की बात कही है, आपको देश में 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है, तो इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य मैं समझता हूँ कुछ नहीं हो सकता। आखिर फ्री का राशन कौन लेता है? फ्री का राशन वो लेता है जिसके पास खाने को ना हो। इसका मतलब आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि देश में 80 करोड़ लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, सरकार उन्हें राशन मुहैया करा रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। सरकार को नीतियां ऐसी बनानी चाहिए कि लोगों को रोजगार मिले, किसी को फ्री का राशन लेने की जरूरत ना पड़े इस देश सर, 60 से 65 हजार की भर्ती तो निकाल दी, 66 हजार की उत्तर प्रदेश पुलिस की। में। भर्तियां तो जाने कितनी निकलती हैं, कितनी भर्तियां पूरी हुई आज तक? आज तक भर्ती कितनी पूरी हुई? भर्तियां निकलती हैं, तमाम विभागों में भर्ती निकली, और बच्चे वहां सेंटर से जाके लौट आते हैं। बच्चों के माँ बाप गार्जियंस 4-4 5-5 हजार रुपया कर्जा लेके अपने बच्चे को परीक्षा देने भेजते हैं। पता चला पेपर आउट हो गया। आज तक कोई भर्ती पूरी हुई कहीं? और मैं तो चाहूंगा कम से कम ये भर्ती पूरी हो जाए। और जिस देश में, प्रदेश में करोड़ों लोग बेरोजगार हों, वहां 50-60 हजार भर्ती से क्या होने वाला है? हर विभाग में खाली पड़े पद, आरक्षण मिल नहीं रहा लोगों को। आरक्षण बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया। सरकारी सब नौकरी ही खत्म हो गई तो आरक्षण कहाँ से आएगा? सर, 2024 का जो चुनाव है उस पर मैं आपसे जानना चाहूंगा सर। अब इंडिया गठबंधन बन रहा है आपका, कहा यह जा रहा है कि विपक्ष ये कह रहा है, सरकार ये कह रही है समझो कि विपक्ष एक नहीं हो पाएगा, और ना ही उनमें कोई भाजपा की टक्कर लेने वाला प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं है विपक्ष में। सरकार को विपक्ष की इतनी चिंता क्यों है? भाजपा के पास कोई विकल्प है मोदी जी के अलावा? विपक्ष में तो सारे इतने काबिल चेहरे हैं, आपको हर राज्य में देखने को मिल जाएंगे। क्या हमारे अखिलेश जी किसी से काबिलियत में कम है? इतना ग्लैमर है उनका, वो जहां खड़े हो जाते हैं वहां भीड़ खड़ी हो जाती है, आल पासपोर्ट में हजारों की भीड़।
आप किसी राज्य में चले जाएं, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे कोई हो, आप किसी की भी बात कर ले, हमारे यहाँ विकल्पों की कमी क्या है? कोई विकल्पों की कमी नहीं है। इनके पास क्या विकल्प है ये बताओ। सर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की आपने भीड़ की बात की, उनकी छवि छवि की बात की, जब चुनाव प्रचार होता है तो भीड़ आपके साथ बहुत आती है और कहीं ना कहीं इतना हुजूम उमड़ता है कि रातों में भी 4-4 5-5 बजे अखिलेश यादव को भीड़ घेराबंदी की है भीड़ ने और रास्ते तक नहीं पहुंच पाए जहां जाना था। लेकिन सर कहीं ना कहीं वो भीड़ जो है वोटों में तब्दील क्यों नहीं हो पा रही है? हो सकता है कि कहीं कोई कमी रह गई हो, या हो सकता है कुछ सरकारी तंत्र का साधन का लाभ भी उठाया हो। 2022 में जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जी। उस समय आप देखें कि एक एक विधानसभा क्षेत्र से हजारों वोट वोटर लिस्टों से काट दिए गए। वो भीड़ में तो वो लोग शामिल थे, लेकिन जब वो वोट डालने पोलिंग सेंटर्स पे गए तो उनका वोट तो वोटर लिस्टों में था ही नहीं। तो इस बार हम लोगों ने ये कहा है अपने संगठन के लोगों से कि जिन लोगों के भी वोट कटे थे पूरी सूची बना ले, एक एक दिन उसकी मॉनिटरिंग करें, एक भी वोट बनने से ना रह जाए, एक भी वोट कट ना पाए। चूंकि गणतंत्र दिवस बहुत पास है और आप अपने चाहने वाले को, अपने इष्ट मित्रों को, अपने शुभचिंतकों को क्या मैं बधाई शुभकामनाएं देना चाहते सर हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, गणतंत्र दिवस के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, और संविधान, भारत का संविधान भारत की आत्मा है। मैं प्रत्येक देशवासी को आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूंगा, ये अनुरोध करना चाहूंगा कि संविधान ही सर्वोपरि है। संविधान की रक्षा करें, और आने वाले चुनावों में जब वोट डालने जाएं तो ऐसे लोगों को वोट डालें, वोट दें जो कि संविधान को बचाए, न कि संविधान को खत्म करने पे आमादा करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों का राजनीति से खात्मा कर दें। सर हमें अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। जी।